ये दोस्तों, आज हम कक्षा 11 के भूगोल विषय की इकाई 2 पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। यानी कि पृथ्वी और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरह से और कब इसकी उत्पत्ति हुई और कैसे इसका विकास हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। क्योंकि इस इकाई में हमारे यही है तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित सिद्धांतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है आरंभिक सिद्धांत और दूसरा भाग है आधुनिक सिद्धांत। यानी 2 तरीके के सिद्धांत हैं। जब प्रारंभ में ये विचार आया कि पृथ्वी कैसे बनी तो लोगों ने सोचना शुरू किया और अपने अपने परिकल्पनाएं दी। परिकल्पना का मतलब ही होता है एक कल्पना, यानी कि एक कोरी कल्पनाएं थीं। इसमें कोई सबूत या कुछ भी प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो ये कोरी कल्पनाएं थीं। पहले बताया गया कि एक तारा था और वो तारे का जब निर्माण हुआ तो तारा बहुत तेज़ी से घूमता था। जो घूमा तो उसके अंदर कुछ लिक्विड था वो निकल गया और उससे जो था वो उसकी जब ये तारा ये घूमता है तो इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हुआ उससे इसका कुछ पदार्थ निकल कर और बाहर चला गया और वो पदार्थ इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, संघनित होकर अलग अलग, तो वही ग्रह बन गए और ये एक सूर्य बन गया। सूर्य में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलती है, तो इस तरह इसमें जो था वो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लगी और ये पूरे सोलर सिस्टम का विकास हो गया। दूसरा सिद्धांत है द्वैत तारा सिद्धांत, यानी कि इसमें एक तारे से जब आदमी की बात नहीं बनी, ज़्यादा है आलोचनाएं होने लगी तो वैज्ञानिक लोग 2 तारे ले आए, क्योंकि कल्पना ही थी, उसमें क्या और बढ़ा लेते। एक तारा जब भी कुछ नहीं था, यानी कि यहाँ पर ये 2 तारे लेकर आ गए थे। यानी कि इन्होंने बताया कि पहले एक हमारा सूर्य था और इस सूर्य के पास से एक दूसरा तारा निकल कर चला गया। तो ये निहारी परिकल्पना जो थी वो इसके चेम्बरलेन ने दी थी और इसके समर्थक तो थे सर जेम्स जीन्स थे और सर हेरोल्ड जेफरी थे। इस परिकल्पना के अनुसार ये तारा था और इसके पास से दूसरा तारा निकल कर गया, तो इस तारे से कुछ मटेरियल इधर के लिए निकल गया है और ये मटेरियल जो था एक सिगार के टाइप में था, यानी कि इधर भी मोटा था, इधर मोटा था, इधर भी पतला था और इधर भी पतला, बीच में मोटा था। तो इससे इसी तरह से हमारे ग्रह बनकर तैयार हुए। यानी शुरू का ग्रह जो है वो छोटा है, फिर उससे बड़े होते गए और मध्य में सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद फिर छोटे ग्रह होते चले गए। तो इस तरह से वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध करना चाहा कि एक दूसरा तारा था। और आगे इसी में जो था वो हमारे चांद का निर्माण के बारे में जब बताया तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पृथ्वी से एक दूसरा तारा आके टकरा गया, जिससे कुछ मटेरियल निकल कर और चांद के रूप में बन गया। तो इस तरह से ये 2 तारों का सिद्धांत आया है। और उसके बाद में हमारी एक निहारिका परिकल्पना आई। तो निहारिका परिकल्पना ये 1796 में लाप्लास ने दी थी और ये लाप्लास जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया था कि एक निहारिका थी, यानी कि ये एक तारे का ही सिद्धांत में से लगभग संबंधित है। और 1950 में ऑटो शिफ्ट और कार्ल वाई जास्कर ने इसमें संशोधन किया और संशोधित करके इन्होंने सिद्ध करने चाहा कि एक जो था गैसें पहले होती हैं और गैसों का एक पुंज होता है, तो उसके अंदर एक सूक्ष्म था बिंदु पैदा हो जाता है जहां गैसें संघनित होने लगती हैं और हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलने लगता है और वहीं पर जो था वो सूर्य का निर्माण होने लगता है। तो धीरे धीरे वो सूर्य बड़ा होता है और बाहरी बादल जब और संघनित हो जाते हैं तो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं, तो वो बाहरी धीरे धीरे वो जो है लिक्विड फॉर्म में आकर ठोस हो जाते हैं और उनका ग्रहों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने निहारिका परिकल्पना दी, क्योंकि ये निहारिका परिकल्पना एक जिस तरीके की निहारिका बनती है उससे जो है सभी सूर्य ग्रहों का निर्माण होता है। लेकिन आधुनिक ये सिद्धांत है, इसमें एक ही थ्योरी है और यही थ्योरी आज के समय में सर्वमान्य है, क्योंकि ये थ्योरी अत्यधिक प्रमाणित हुई। और ये थ्योरी जब उत्पन्न हुई जब हमारा हबल टेलीस्कोप पृथ्वी से बाहर जाकर उसने इस हमारे ब्रह्मांड को देखा। पृथ्वी से हम देखते थे तो हमें बहुत कुछ दिखाई नहीं देता, उससे एब्जॉर्ब जब हमने फोटो देखे हबल टेलीस्कोप से तो हमारे वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि हमारी पृथ्वी और सूर्य और हमारी आकाश गंगाएं जो भी हैं उनके मध्य की दूरी जो है वो धीरे धीरे
बढ़ रही है, यानी एक स्टेज में होकर ये जो है विस्तृत हो रही है और ये फैल रही है। तो ये जब दूरी बढ़ रही है तो इन्होंने बताया कि किसी समय ये सब एक थे, बस वहीं से ये सिद्धांत का जन्म हुआ, यानी कि सब ये जितना भी मटेरियल इस ब्रह्मांड में फैला हुआ था है सब पहले एक था, एकाकी परमाणु था। और उस एकाकी परमाणु में क्या था कि आयतन तो इसका बहुत ही कम था और तापमान और घनत्व जो था वो अधिकतम था, यानी बहुत अधिक तापमान था। इसमें जब विस्फोट हो गया, विस्फोट होने के 3 लाख वर्ष बाद इसका तापमान कुछ गिरा, 450 केल्विन तक गिर गया, और इस गिरने से ये जो था एक पारदर्शी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और धीरे धीरे तापमान और गिरा तो संघनित होकर हमारी आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सीज बनी, और ये सब बनकर इसमें आज भी जो है वो विस्तार हो रहा है। लेकिन विस्तार जो है वो स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट के अनुसार होता है। स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट इस तरीके का है, यानी कि इनके मध्य की दूरी भी बढ़ रही है और इनके बीच की भी दूरी बढ़ रही है, यानी एक स्थिर स्टेज में इनमें वृद्धि हो रही है। जैसे कि आप एक गुब्बारा ले लें, इससे गुब्बारा जो होगा तो उस गुब्बारे पर पहले आप कुछ जो है बिंदी बना लें अलग अलग, और फिर इस गुब्बारे में जब हवा भरेंगे तो ये जैसे ही जैसे गुब्बारा फूलेगा वैसे वैसे ये जो बिंदी हैं ये भी फूलेगी और इनके मध्य की दूरी जो है ये भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये दूरी इनके मध्य जो है वो निश्चित ही रहेगी, स्थिर रहेगी, लेकिन ये बढ़ेंगी। तो इसीलिए इसे स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से हायल ने इसे संबोधित किया। तो इस तरह से हमारे इस संसार का निर्माण के बारे में ये विचार दिए गए हैं। हमारे चैनल पर बिग बैंग थ्योरी नाम से एक पूरा वीडियो पड़ा है जिसे आप देख सकते हैं। दूसरा है तारों का निर्माण। तारों के निर्माण से भी संबंधित भी हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसे आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो तारों का निर्माण किस तरह से हुआ, ये भी वैसे ही हुआ जैसे एक निहारिका की पहले परिकल्पना थी, वैसे ही है कि हमारी इस पृथ्वी में गैस के पुंज होते हैं। उन गैस पुंजों के मध्य में जो है वो संघनन होने लगता है और हाइड्रोजन हीलियम में बदलने शुरू होती है, तो वहाँ पर थोड़ा तापमान बढ़ता है, तो उसे ही भ्रूण तारा के नाम से जाना जाता है। और धीरे धीरे ये तारा और बड़ा होता चला जाता है और फिर एक पूर्ण तारे का रूप ले लेता है। तो इस तरह से ये तारे का निर्माण होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।